चलो तो शुरू करते हैं कुछ एब्रिविएशंस के साथ। ठीक है, चलो तो एब्रिविएशन, फर्स्ट एब्रिविएशन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं एसी। एसी का मतलब क्या आ जाता है बता दो पहले। एसी का मतलब क्या आ जाता है, मैं एक बता देता हूँ। एसी मतलब आता है एंटी सीबम। इसका मतलब क्या आ जाता है एसी का फुल फॉर्म? एंटी, एनटीई, एंटी एंड सीबम, एंटी सीबम। इसका मतलब क्या हो जाता है? बिफोर मील। ठीक है ना, बिफोर मील। तो ये वाला पहला अब्रिविएशन है जो हमें याद रखना चाहिए। कौन सा है? एसी मतलब क्या आ जाता है? एंटीसीबम। और इसका मतलब ये लैटिन टर्म है एंटीसीबम, और इसको हमें अगर मीनिंग समझना हो तो फिर मीनिंग इसका है बिफोर मील। कहीं पे भी अगर प्रेस्क्रिप्शन में एसी लिखा जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हाँ, ओडी मतलब क्या आता है? वंस ए डे, दिन में एक बार देना। बीडी मतलब क्या आ जाता है? बीडी डोज मतलब 2 बार देना। ठीक है ना। वैसे एसी का जो फुल फॉर्म है वो है एंटीसीबम, और इसका मीनिंग है बिफोर मील। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट, वैसे अगर बात करें बीआईडी, बीआईडी इसका फुल फॉर्म क्या आ जाता है बता दो पहले। ट्वाइस ए डे। ट्वाइस ए डे, बीआईडी मतलब ट्वाइस ए डे, पर एक्चुअल इसका जो फुल फॉर्म है वो है बीस इन डाई, बीस इन डाई, और इसका मीनिंग रहेगा ट्वाइस ए डे, और ये सबको पता होगा ट्वाइस ए डे। ठीक है ना। चलो, तो एसी का मतलब क्या आ गया? एंटीसीबम। इसका मतलब है बिफोर मील, एंड बीआईडी मतलब आ जाता है बीस इन डाई, और इसका मीनिंग है ट्वाइस ए डे। ठीक है ना, समझ में आ गया। देन यस सर। जीटीटी, जीटीटी का फुल फॉर्म क्या आता है? जीटीटी का फुल फॉर्म है ग्यूटा। ठीक है ना। और ये ग्यूटा का मीनिंग क्या है? ड्रॉप। इसका मीनिंग क्या है बताओ? ड्रॉप है। ये एग्जाम में एक बार एम्स वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जीटीटी का मीनिंग क्या होता है, तो आंसर क्या बनेगा? ड्रॉप। ठीक है ना। चलो, ड्रॉप। अगर एचएस का फुल फॉर्म, एचएस का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एचएस का फुल फॉर्म क्या आ जाता है? कौन बता सकते? होरासोमनी। वेरी गुड, होरा, होरासोमनी। होरा सोमनी। होरा सोमनी आ जाता है एचएस का फुल फॉर्म। अगर मीनिंग बताओ तो मीनिंग क्या एट होगा? नाइट। एट नाइट। एट एट नाइट या बेड फिर टाइम। बेड टाइम। एक्चुअल जो मीनिंग है बेड इसका टाइम। मतलब जो मीनिंग होगा वो है एट बेड टाइम। एट ठीक बेड है ना। अगर टाइम। बात करें ओडी, ओडी मतलब क्या आ जाता है? once a day. नहीं, ये वाला जो कैपिटल डी है वो कैपिटल डी का मीनिंग है, कैपिटल डी का मीनिंग है वंस ए डे। लेकिन ये स्मॉल डी लिखा है तो फिर क्या लिखेंगे? ओमनी डाय। ओडी मतलब क्या आ जाता है? ऑक्यूलस ओमनी। डेक्स्टर। ओमनी। नहीं, ऑक्यूलस डेक्स्टर, याद रखो, ऑक्यूलस डेक्स्टर, ऑक्यूलस डेक्स्टर, और इसका मीनिंग है राइट आई। ठीक है ना, मीनिंग क्या होगा? राइट आई। राइट। ठीक है ना। वैसे अगर बात करें ओएस, ओएस का मतलब क्या आ जाता है? ओएस मतलब है ऑक्यूलस सिनिस्टर, ऑक्यूलस सिनिस्टर, ऑक्यूलस सिनिस्टर, और इसका मीनिंग क्या है बताओ? लेफ्ट आई, लेफ्ट आई। क्या समझ में आ रहा है सबको? Sir. समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, अब Sir, मुझे ये बताओ। हाँ, देन पीओ का अगर फुल फॉर्म बात करें तो पीओ मतलब क्या आ जाता है? पर ओएस। ओराली। हाँ, ओरली करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में फुल फॉर्म है पर ओएस। ठीक है ना। और इसका मीनिंग है बाय माउथ, बाय माउथ। इतना समझ में आ रहा है? अब्रिविएशन एसी मतलब क्या आ जाता है? एंटीसीबम, और इसका मीनिंग है बिफोर मील। बीआईडी मतलब क्या आ जाता है? बीस इन डाई, और इसका मीनिंग है ट्वाइस ए डे। हरी सर ने ये सारे क्लास ले लिए हैं, तुमको तो ये सारे पता होना चाहिए। जीटीटी मतलब, इसका मतलब तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। पढ़ाई थोड़ा सा अच्छा से ध्यान से करो, तो ये तो मिनिमम एग्जाम में पूछता है। कोई भी एग्जाम है वो ये तो मिनिमम पूछ लेगा। ठीक है ना। तो जीटीटी मतलब आ जाता है ग्यूटा, और इसका मीनिंग है ड्रॉप। ठीक है ना। चलो, और एचएस मतलब आ जाता है क्या बताओ? होरासोमनी,
और इसका मीनिंग है एट बेड टाइम। ओडी मतलब है ऑक्यूलस डेक्स्टर और इसका मीनिंग है राइट आई। ओएस मतलब आ जाता है ऑक्यूलस सिनिस्टर, मीनिंग है लेफ्ट आई। पीओ मतलब आ जाता है पर ओएस और इसका मतलब है बाय माउथ। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हम लोग बात किए थे एसी का जो फुल फॉर्म है ना, एसी का क्या बात किए थे हम लोग? एंटीसीबम। सीबम। एंटीसीबम, वेरी गुड। वैसे अगर बात करें पीसी के बारे में तो पीसी मतलब क्या आ जाता है? पीसी मतलब पोस्ट सीबम, सीबम। ठीक है ना। अभी सीबम का मतलब क्या है? मील। पोस्ट मतलब आफ्टर, हाँ या ना, तो बोल देंगे क्या बताओ? आफ्टर मील, ठीक है ना, आफ्टर मील। तो एसी जहां पर लगा होगा, एसी मतलब एंटीसीबम मतलब बिफोर मील एंड पीसी मतलब आ जाता है पोस्ट सीबम मतलब आफ्टर मील, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना वो पीआरएन के बारे में पूछता है। पीआरएन मतलब क्या आ जाता है बताओ? प्रोरेनेट। हाँ, प्रोरीनेटा, नेटा। प्रोरीनेटा। और प्रोरीनेटा का जो मीनिंग है वो क्या है? आज When नीडेड, required. हाँ When मतलब required. आज नीडेड, ठीक है ना। एक्चुअल जो मीनिंग है इसका वो है आज नीडेड, जब रिक्वायरमेंट होगा तब हम देंगे। क्या समझ में आ रहा है? तो पीआरएन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? प्रोरीनेटा मींस आज नीडेड, ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, और एक इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन वो है टीडीएस। टीडीएस मतलब क्या आ जाता है? Tricided. ट्राइसेड, Or in die. ठीक है Or ना। in the टू die. बी एक्चुअल में जो मीनिंग है ना, इसका मीनिंग है टीडीएस का टू बी टेकन, Or in the die. टू बी टेकन थ्राइस ए डे। और अगर बात करें इसका फुल फॉर्म के बारे में तो आ जाता है टॉर इन डाई, टॉर इन डाई सुमेंडम, सुमेंडम, टॉर इन डाई सुमेंडम। और इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो है टू बी टेकन, टू बी टेकन थ्राइस ए डे, टू बी टेकन थ्राइस ए डे। अगर बात करें टीडीएस का तो ये आ जाता है मीनिंग। अगर बात करें टीआईडी, टीआईडी का फुल फॉर्म के बारे में तो इसका मीनिंग क्या आ जाता है? टॉर इन डाई, टॉर इन डाई। इसका मतलब क्या आ जाता है बताओ? ये आ जाता है थ्राइस ए डे, थ्राइस ए डे। अभी ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया? टीडीएस एंड टीआईडी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सिर्फ टू बी टेकन थ्राइस ए डे है और यहाँ पे है थ्राइस ए डे। इतना डिफरेंस याद रखो क्योंकि दोनों सेम ही है। कहीं पे हम टीडीएस लगा सकते हैं तो कहीं पे टीआईडी लगा सकते हैं, मगर ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना जरूरी है। वैसे अगर बात करें क्यूआईडी, क्यूआईडी मतलब क्या आ जाता है बताओ? क्वार्टर इन डाई, क्वार्टर इन डाई। और इसका मतलब क्या होगा? क्वार्टर मतलब क्या जाता है? क्वार्टर मतलब फोर, ठीक है ना, फोर टाइम्स ए डे, फोर टाइम्स ए डे। एक दिन में 4 बार कोई मेडिसिन को लेना। अगर कहीं पे लिखा है स्टार्ट डोज, स्टार्ट मतलब क्या आ जाता है? स्टार्ट मतलब इमीडिएटली, इमीडिएटली। स्टार्ट का जो मीनिंग है वो क्या है बताओ? इमीडिएटली, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट बात करेंगे स्टार्ट के बाद। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं दिखाई दे रहा है? Yes, sir. मुझे पता है थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, मतलब कोई शेयर कर दिया स्क्रीन इसलिए प्रॉब्लम आया है। अभी ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एसओएस के बारे में। एसओएस मतलब क्या आ जाता है? एसओएस मतलब क्या आ जाता है? In emergency. In emergency. आज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, आज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और ये मान लो एसओएस मतलब इमरजेंसी में यूज करना, इमरजेंसी, ठीक है ना। पर एक्चुअल जो मीनिंग है वो है आज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एडी अगर बात करें, एडी का फुल फॉर्म क्या आ जाता है?
एडी मतलब क्या जाता है? एडी मतलब है आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर, क्या समझ में आ रहा है? Yes, एनपीओ sir. मतलब क्या जाता है? एनपीओ मतलब नील पर Neil Baroda. वेरी गुड, नील पर orally. ओरल। नील पर ओरल है एनपीओ। अगर बात करें बीबीएफ का, For breakfast. For breakfast. बिफोर ब्रेकफास्ट। For वेरी breakfast. गुड, ठीक है ना, बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन पूछो, सबको याद है? बता दो, बता दो अभी। पीआरएन मतलब क्या आ जाता है? पीआरएन मतलब क्या आ जाता है? Florinata. क्लोरीनेटा। और इसका मीनिंग क्या है बताओ? Florinata. क्लोरीनेटा मतलब When required. as needed, ठीक है ना, As. as needed वो आ जाता है पीआरएन। और क्वेश्चन पूछता हूँ, ओडी मतलब क्या आ जाता है? ओडी मतलब क्या आ जाता है? ऑक्यूलस Dexter. डेक्स्टर। और इसका मीनिंग क्या है बताओ? राइट आर्म, Right eye. ठीक है ना। चलो, अगर बात करूं मैं और एक, जैसे कि और क्या बोलते हैं, जैसे किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है तो प्लीज म्यूट रखो ना प्लीज। चलो, अरे प्लीज म्यूट रखो अगर बैकग्राउंड में नॉइज है, क्योंकि साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है कुछ, ठीक है ना। तो अनम्यूट मत करना अगर बैकग्राउंड में नॉइज है। चलो, अभी बात करें नेक्स्ट, जैसे कि पीसी का फुल फॉर्म क्या आ जाता है बता दो? पीसी मतलब Post Shivam. और इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? मतलब After meal. आफ्टर मील। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं जीटीटी, जीटीटी का फुल फॉर्म क्या आ जाता है? ग्यूटा। और इसका मतलब क्या आ जाता है बताओ? वेरी गुड। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, ये हो गया मिनिमम एब्रिविएशन जो हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग कन्वर्शन, कन्वर्शन यूनिट्स। कुछ कन्वर्शन यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलो, कन्वर्शन यूनिट्स, देखो ये फार्माकोलॉजी का बेसिक नॉलेज और बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कि हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है। तो कन्वर्शन टेक्निक्स के बारे में बात करें, आई मीन कन्वर्शन यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। चलो, अगर बात करें 1 केजी, तो 1 केजी इक्वल टू क्या, कितना ग्राम्स होगा? 1000 ग्राम्स, ठीक है ना। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना। और 1 केजी इज ऑल्सो इक्वल टू 2.2 पाउंड। ये वाला बात याद रखो, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। 1 केजी इक्वल टू 2.2 पाउंड, या एलबी मान सकते हो। पाउंड का जो यूनिट है तो वो है एलबी करके, ठीक है ना। चलो, अभी नेक्स्ट आते हैं, अगर बात करें 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना मिलीग्राम होगा बताओ? 1 ग्राम इक्वल टू कितना मिलीग्राम होगा? 1000 मिलीग्राम, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना माइक्रोग्राम होगा? 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू कितना नैनोग्राम होगा? अगेन 1000 नैनोग्राम, 1000 नैनोग्राम मतलब एनजी, एनजी मतलब नैनोग्राम, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? तो क्या क्या Yes, मैंने sir. टेक्निक बताया? 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 केजी ऑल्सो इक्वल टू 2.2 पाउंड, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा है 10 केजी, 10 केजी इक्वल टू कितना पाउंड होगा? तो आंसर क्या होगा बताओ? 10 केजी इक्वल टू कितना पाउंड है? जल्दी से बता दो, ज्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं पूछा। 22. देखो 2.22, हाँ हमें पता है 2.2 इंटू 10 कर देंगे, इज इक्वल टू कितना होगा? ये आ जाएगा 22 पाउंड। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अगर हम केजी से पाउंड को कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या फिर क्या करते हैं? केजी से अगर पाउंड को कन्वर्ट करेंगे, फ्रॉम केजी
2 पाउंड अगर ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर जितना x केजी दिया होगा x केजी इंटू इसके साथ क्या करेंगे 2.2 करेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। अगर हमें ऐसे दिया है पाउंड से अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जितना पाउंड दिया होगा उसमें डिवाइड करेंगे 2.2, ठीक है ना। मान लो जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोला अगर 2.2 केजी लिखा है इसका मतलब पाउंड में कितना होगा 22 पाउंड होगा, एलबी होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर वही चीज 22 पाउंड दिया है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा 2.2 से डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर क्या आ जाएगा 10 केजी। क्या समझ में आ रहा है। अगर पाउंड में दिया है तो फिर क्या करना पड़ता है 2.2 डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड। समझ में आ रहा है, हाँ या ना बता दो। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अभी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 1 आउंस 1 आउंस या फिर इसको ओजेड भी बोला जाता है, आउंस को ओजेड भी बोला जाता है, इज इक्वल टू कितना ग्राम, तो आंसर होगा 28.35 ग्राम, ठीक है 28.35 ग्राम। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर बात करें 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम, 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम। नेक्स्ट बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, इतना याद रह गया सबको, यस लिखिए सर। सारे। चलो अभी बात करेंगे वॉल्यूम कन्वर्जन के बारे में, ठीक है ना, वॉल्यूम कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें 1 ड्रॉप इज इक्वल टू कितना ml है, तो फिर आंसर होगा 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.05 ml, ठीक है ना। अगर बात करें 1 ml इज इक्वल टू कितना ड्रॉप, तो फिर आंसर क्या होगा 20 ड्रॉप्स, ठीक है ना। पर ये कौन सा ड्रॉप है, मैक्रो, ठीक है ना, बड़ा वाला ड्रॉप। अगर माइक्रो होगा तो फिर इज इक्वल टू 60 ड्रॉप्स, ठीक है ना, ये आ जाता है माइक्रो ड्रॉप। क्या समझ में आ रहा है। अगर बड़ा वाला ड्रॉप है तो फिर 20 ड्रॉप में 1 ml हो जाएगा, अगर छोटा छोटा ड्रॉप है, ठीक है ना, उसमें 60 ड्रॉप लेने पर हमें 1 ml मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे 1 टीस्पून इज इक्वल टू कितना ml, 1 टीस्पून इज इक्वल टू व्हाट ml, तो आंसर क्या बनेगा, 5 ml, ठीक है ना। चलो अगर बात करें 1 टेबल स्पून 15 ml, 15 ml, ठीक है ना। और ऐसे बताएं कि 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू कितना टीस्पून, तो फिर आंसर क्या होगा 3 टीस्पून, ठीक है ना, 3 टीस्पून। क्या समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। चलो 1 पिंट इज इक्वल टू कितना ml, 1 पिंट इज इक्वल टू कितना ml, 500 पर एक्चुअल में कितना आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 480 ml, कुछ कुछ बुक्स में 473 ml भी लिखा है, पर ये मान लो अप्रोक्सीमेटली 500 ml करके, अप्रोक्सीमेटली 500 ml, 1 पिंट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 500 ml, पर एग्जैक्ट 500 ml है नहीं, ठीक है। चलो अगर बात करें 1 क्वार्ट तो 1 क्वार्ट इज इक्वल टू कितना ml, तो आंसर होगा 1000 पर अप्रोक्सीमेटली 1000 पर एग्जैक्टली 949 ml, ठीक है, समझ में आ रहा है, 949 ml और अप्रोक्सीमेटली याद रख लो 1000 ml, अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 1000 ml, इतना याद, मतलब इतना लिख लिए सारे। यस सर। चलो अगर हमें पाउंड से, मैंने बोला अगर पाउंड से केजी में कन्वर्ट करना हो, पाउंड टू केजी, तो फिर क्या करना पड़ता है बताओ, सोल्यूशन कैसा रहेगा बताओ। यहाँ पे x पाउंड लिखा है, x पाउंड इज इक्वल टू व्हाट केजी, तो फिर क्या करेंगे x by 2.2 x by 2.2 करेंगे, ठीक है ना, और जो मिलेगा वही आंसर होगा, हाँ या ना,
समझ रही Yes, हो? sir. चलो अभी नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे ड्रॉप कैलकुलेशन के बारे में। अभी थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, अभी बात करते हैं ड्रॉप कैलकुलेशन के बारे में। सबसे पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है ना, दो फॉर्मूला बताऊंगा। नंबर वन फॉर्मूला ड्रॉप कैलकुलेशन के लिए याद रखो, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल फॉर्मूला। यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसमें यूनिवर्सल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल फॉर्मूला इज इक्वल टू, मतलब डिजायर्ड डोज या डी इनटू व्हीकल वी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ऑन हैंड, डोज ऑन हैंड, ये याद रखो, डोज ऑन हैंड, इसको हम H बोलेंगे, ठीक है ना, एंड इज इक्वल टू अमाउंट टू बी एडमिनिस्ट्रेड। ये जो भी हमें आंसर मिलेगा ये फॉर्मूला के हिसाब से, मतलब डिजायर्ड डोज इनटू व्हीकल डिवाइडेड बाय डोज ऑन हैंड, जो आंसर मिलेगा यही अमाउंट हमें पेशेंट को देना है, अमाउंट टू एडमिनिस्टर, इसको लेके हमें हम लोग बहुत सारे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा मैथ सीखेंगे आज। तो फॉर्मूला क्या बना? पहला वाला फॉर्मूला मैंने बोला, फॉर्मूला इज इक्वल टू Desired dose into vehicle divided by dose on hand. वेरी गुड। अभी अगर मैं बताऊं अमाउंट टू बी एडमिनिस्टर्ड, अमाउंट इज इक्वल टू, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू डी मतलब डिजायर्ड डोज इनटू व्हीकल डिवाइडेड बाय एच, ठीक है ना, इतना याद रखो। अब पूरा लंबा चौड़ा करके याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता, समझ रही हो? तो अमाउंट इज इक्वल टू डीवी बाई एच या डी इंटू वी बाई एच, इतना याद रख लो। अभी डी का मतलब क्या आ जाता है? डी इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज, यहीं पे लिख लो सारे, डी इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, ठीक है ना, ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन। नेक्स्ट V इज इक्वल टू क्या आता है? V मतलब व्हीकल, ठीक है ना, व्हीकल मतलब क्या आ जाता है? जो फॉर्म में हमें ड्रग मिलता है, जैसे कि मान लो अगर टैबलेट फॉर्म में मिला, वो ड्रग का व्हीकल है, ठीक है ना। द फॉर्म इन विच, व्हीकल का मतलब आ जाता है द फॉर्म इन विच द ड्रग कम्स, जो फॉर्म में ड्रग आता है उसे हम बोल रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं? व्हीकल बोलते हैं। जैसे कि कौन सा फॉर्म में मिलता है? आइदर टैबलेट फॉर्म में मिलेगा, हाँ या ना, टैबलेट फॉर्म में मिलेगा, नहीं तो हमें कैसे मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाता है व्हीकल। डीबी के बाद आ जाता है एच, एच मतलब क्या आ जाता है? मैंने बोला डोज ऑन हैंड, हमारे पास कितना डोज है, अवेलेबल कितना है, डोज ऑन हैंड, ठीक है ना। और फिर ये डोज ऑन हैंड मतलब क्या आता है? जैसे कि कोई एम्पल में लिखा हो कि 50 mg पर 1 ml या 5 ml या 2 ml, जो लेबल लिखा जाता है वो है हमारा डोज ऑन हैंड, ठीक है ना। इसे क्या बोल देंगे? डोज लेबल ऑन द एम्पल के ऊपर जो डोज लिखा जाता है, या फिर मान लो बॉटल के ऊपर जो लिखा जाता है, या फिर वायल के ऊपर जो लिखा जाता है, वही होता है हमारा डोज ऑन हैंड। इतना समझ में आ गया सबको? डी मतलब क्या आ जाता है? डिजायर्ड डोज, मतलब जितना हमें मतलब बोला गया है, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब किया कि इतना mg ये चाहिए ये पेशेंट को देने के लिए, ठीक है ना। वी मतलब कौन सा फॉर्म में ड्रग आता है, वो है व्हीकल या वी, ठीक है ना। एच मतलब क्या आ जाता है? डोज जो लेबल किया गया, मतलब लेबल किया जाता है कोई बोतल के ऊपर, वायल के ऊपर या एम्पल के ऊपर जो लेबल किया जाता है कि 2 mg पर ml कि 5 mg पर ml, 2 ml, 5 ml जो भी लिखा जाता है वो है हमारा डोज ऑन हैंड। क्या समझ में आ गया इतना? तो फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? जल्दी से बताओ। अगर बात करें ड्रॉप कैलकुलेशन करने के लिए, तो ड्रॉप कैलकुलेशन करने के लिए और एक फॉर्मूला हो जाता है, क्या बताऊं?
ड्रॉप या ड्रीप कैलकुलेशन के लिए जो बात करें हम लोग, ड्रॉप कैलकुलेशन के लिए मतलब कभी कभी बोला जाता है ना कि 1 मिनट में कितना ड्रॉप चलाना चाहिए। अगर कोई भी मान लो कोई भी आईवी सॉल्यूशन चल रहा है, वहां पे हम लोग कितना ड्रॉप पर मिनट सेट करेंगे, ठीक है ना। वैसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे और एक फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है ड्रॉप कैलकुलेशन के लिए? जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन बता सकता है, बताओ, किसको पता है? वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाता है क्या, बताओ, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर, ठीक है ना। ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो ये आ जाता है फॉर्मूला। ये आ जाता है सेकेंड फॉर्मूला जो कि ड्रॉप कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाएगा। ये वाला पहली बात याद रखो। और ड्रॉप फैक्टर भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि मैक्रो ड्रॉप है या माइक्रो ड्रॉप है, ठीक है ना। तो ड्रॉप फैक्टर वेरी कैसे करता है बताओ? डिपेंडिंग ऑन मैक्रो या फिर माइक्रो है, ठीक है ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया मैक्रो है तो कितना ड्रॉप होगा, 20 ड्रॉप्स होगा पर ml, ठीक है ना। 20 ड्रॉप्स पर ml होगा। अगर माइक्रो है तो 60 ड्रॉप्स, याद रखो। अगर छोटा छोटा ड्रॉप्स है तो 60 ड्रॉप्स पर ml होगा। मतलब 1 ml में कितना ड्रॉप्स बनेंगे, 60 ड्रॉप्स बनेंगे अगर माइक्रो है। अगर मैक्रो ड्रॉप है, बड़ा वाला ड्रॉप है, तो फिर 1 ml में 20 ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 मैक्रो ड्रॉप इज इक्वल टू 3 माइक्रो ड्रॉप, हाँ या ना। 1 ऐसे क्वेश्चन पूछता है 1 मैक्रो ड्रॉप इज इक्वल टू 3 माइक्रो ड्रॉप, हाँ या ना, बता दो। सही बोला या नहीं, बता दो पहले। चलो अब ये फॉर्मूला सारे हमें याद होना चाहिए सो दैट वी कैन कैलकुलेट द ड्रॉप, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ड्रॉप वो फिर बात करेंगे, ठीक है। चलो नंबर 1 क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज ए बॉटल ऑफ वारफारिन 5 mg tablets at home after his most recent international normalized ratio या INR. The doctor calls and tells him to take 7.5 mg per day and how many tablets should the patient take? इसमें हमें पहले एक बात मतलब निकालना होगा। मैं पहला वाला सॉल्व कर लेता हूं और बाकी तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना है तो वो है यूनिवर्सल मेथड ऑफ, मतलब जो फॉर्मूला हम यूज किए थे। यहाँ पे ड्रॉप का बारे में बात तो है नहीं, हाँ या ना। कोई ड्रॉप कैलकुलेशन के लिए दिया है क्या? नो सर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो अमाउंट इज इक्वल टू D into V divided by H। पहले D निकालना होगा। D मतलब क्या आ जाता है, डिजायर्ड डोज। यहाँ पे बता दो D कितना रहेगा, D कितना है, डिजायर्ड डोज क्या है? 5 mg 7.5 डिजायर्ड डोज मतलब क्या आता है? डिजायर्ड डोज के बारे में मैंने क्या बोला था? D मतलब आता है डिजायर्ड डोज ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 7.5 mg। वेरी गुड, 7.5 mg ये आ जाता है D। एंड V मतलब क्या आ जाता है, व्हीकल, हाँ या ना। और H मतलब आ जाता है ड्रॉप, आई मीन डोज ऑन हैंड। डोज कितना है बताओ, हैंड में कितना है बताओ, हमारे हाथ में कितना डोज है? 5 mg पर टैबलेट, हाँ या ना। हमारे पास कितना है, 5 mg पर टैबलेट, हाँ या ना। पर टैबलेट कितना है बताओ, 5 mg है। तो यहाँ पे H मतलब हैंड में कितना डोज है, 5 mg है। और व्हीकल यहाँ पे क्या है बताओ, टैबलेट है या लिक्विड फॉर्म है? टैबलेट है। और कितना टैबलेट में 5 mg मिलेगा, एक ही टैबलेट में, हाँ या ना। तो हमें व्हीकल क्या लिखना, एक टैबलेट, 1 टैबलेट, हाँ या ना, बता दो। एक टैबलेट है व्हीकल जिसके अंदर 5 mg मिलेगा और हमें बोला गया है कितना देना पेशेंट को, 7.5 mg, ठीक है ना। अभी फॉर्मूला में डाल दो कितना अमाउंट हमें देना चाहिए। अमाउंट इज इक्वल टू D कितना आ गया, 7.5, ठीक है ना। 7.5 into 1 tablet divided by मतलब 1 टैबलेट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 5 mg।
5 ठीक है ना। mg को mg कट गया, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाता है 75 डिवाइडेड बाय, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू 5, 1.5 हाँ तो ये आ जाएगा टैबलेट। mg को mg कट गया, टैबलेट तो बचा है, टैबलेट ठीक है ना। चलो ये कितना आ जाएगा 1.5 15, हाँ तो 15 मतलब ये आ जाता है 10 से हटाए मतलब डिवाइड करें तो 1.5 टैबलेट, या फिर 1.5 टैबलेट चाहिए, हाँ या ना। क्या समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। तो देखो ये कैलकुलेशन करने का टेक्निक ना बहुत इजी है, लेकिन हमें समझना है ये मतलब फॉर्मूला समझना है। तो फॉर्मूला से हर टाइम याद रखो हमें 3 चीज निकालना होगा, क्या? एक तो डी निकालना होगा, डी एंड ए। अगर ये तीनों निकाल लिए तो फिर फॉर्मूला हम आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मैं सॉल्व करता हूँ और तुम लोग मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग बताओगे यहाँ पे डी वी एंड एच क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे बता दो, यू नीड टू एडमिनिस्टर 250 mg ऑफ एरिथ्रोमाइसिन पर ओरल, यू हैव ऑन हैंड 0.5 ग्राम टैबलेट्स, ठीक है ना। हाउ मेनी टैबलेट्स विल यू गिव, कितना टैबलेट तुम दोगी। तो यहाँ पे बता दो पहले डी मतलब क्या आ जाता है, डी कितना है यहाँ पे 250 mg 250 डिजायर्ड डोज कितना है, हमें देना कितना है, नीड टू एडमिनिस्टर 250 mg, ठीक है ना। तो डी डिजायर्ड डोज है 250 mg, हाँ या ना। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है वी मतलब व्हीकल, व्हीकल मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्म में आता है, टैबलेट मतलब कितना टैबलेट में 1 टैबलेट, ठीक है ना। 1 टैबलेट में कितना मिलता है बताओ, हैंड में कितना है बताओ 0.5 ग्राम। क्या गड़बड़ है बताओ, ये mg में है और ये वाला ग्राम में है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये ग्राम को mg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.5 ग्राम इज इक्वल टू कितना mg होगा, चलो ग्राम टू mg 500 mg 500 mg इंटू 1000, हाँ या ना। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 mg, ठीक है ना। चलो तो ये आ जाता है 500 mg जो कि h है, तो हमें ये सारे समझ में आ गया अभी। तो D निकल गया, V निकल गया, H निकल गया। अभी फॉर्मूला क्या लगाना, फॉर्मूला बता दो। अमाउंट जो हमें देना है वो कितना अमाउंट देना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी से बताओ। अमाउंट इज इक्वल टू डी कितना आ गया बता दो, डी है 250 mg इंटू वी मतलब आ जाता है डिवाइडेड बाय 500, ठीक है ना। mg को mg कट गया, 0 को 0 कट गया एंड 25 को 50 से हटाएं तो आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो आ जाएगा आंसर कितना 1/2 टैबलेट या फिर हाफ टैबलेट, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो हमें कितना टैबलेट देना है, हाफ टैबलेट। समझ में आ गया या डाउट है बता दो। यस सर चलो आगे बढ़ेंगे। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये वाला तुम लोग सॉल्व करो, मैं और नहीं करूंगा। द फिजिशियन राइट्स ए नाउ ऑर्डर फॉर कोडीन 45 mg IM फॉर ए पेशेंट विद a vertebral compression fracture. You have on hand codeine 60 mg per 2 ml. How many milliliters should you give? ठीक है, यहाँ से D निकालो पहले। D मतलब डिजायर्ड डोज, कितना देने के लिए बोला गया है, कितना ऑर्डर है, 45 mg 45 mg। और नेक्स्ट बोला गया है V एंड H, ये दोनों को बता दो। V कितना है यहाँ पे, सर ml ml और कितना है बताओ 2 ml में है, ठीक है ना। तो V यहाँ पे क्या है 2 ml लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 ml के अंदर कितना मिलता है ऑन हैंड, H मतलब यहाँ पे कितना है 60 mg और ये 60 mg कितना में मिलता है 2 ml में मिलता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इससे पूछता 60 mg और 5 ml तो हम यहाँ पे V कितना लिखते हैं 5 ml लिखते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन क्या Yes, sir. बोला, Done. 60 mg पर 2 ml, तो क्या लिखेंगे, सारे निकल के आ गया। अभी फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट तुम निकालो, मुझे बताओ, आंसर बता दो जल्दी से। 3/2. 1.5 tablet. टैबलेट कहाँ से आ गया? Sorry, sir. 1.5 ml. 1.5 ml. 1.5 ml। 5 ml. चलो ये से सॉल्व करेंगे। मैंने बोला जो अमाउंट हमें देना है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला D इंटू V बाई H, ठीक है ना। तो D इक्वल टू कितना है, 45 mg इंटू V कितना है बताओ, 2 ml डिवाइडेड बाय कितना आ जाता है, 60 mg, 60 mg. ठीक है ना। mg को mg कट गया। अगर यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 6 से पहले काट लो या 3 से काट लो, आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 3 से अगर काट लें तो 15, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये 2 ml से अगर 2 इंटू 15 आई मीन 2 इंटू 15 करें, ये आ जाएगा 30/20 और ये ml, ठीक है ना। अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 1.5 ml। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला बताओ, 1.5 ml। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बता दो। Yes, sir. Yes, समझ में आ गया। चलो तो इतना हमें देना है। हाउ मेनी मिलीलीटर शुड यू गिव, तो आंसर आ गया 1.5 ml, 1.5 ml. ठीक है ना। कोई डाउट है क्या, बता दो। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव ऑन हैंड हाइड्रोमॉर्फिन 4 mg per ml, you need to administer 0.015 mg per kg to a patient who weighs 150 pounds. How many milliliters should you administer? ये थोड़ा देखो क्वेश्चन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया। अभी तुम्हें कन्वर्सन फॉर्मूला चाहिए। अगर तुम्हें पता नहीं पाउंड इक्वल टू कितना केजी है, तो फिर ये क्वेश्चन को हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। चलो अभी आंसर बता दो। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बता दो D इक्वल टू कितना है। D इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज, यू नीड टू एडमिनिस्टर ये 4 mg क्या है बताओ, यू हैव ऑन हैंड मतलब H है ना, H इक्वल टू 4 mg, ठीक है ना। और V इक्वल टू व्हीकल कितना है 1 ml, तो 1 ml में 4 mg मिलता है। तो डिजायर्ड डोज हम कितना देंगे बताओ, 0.015 mg पर kg देंगे, हाँ या ना, इतना देंगे। क्या समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो पेशेंट का वेट तो हमें पता चलना चाहिए ना, टोटल कितना डोज देंगे करके, हाँ या ना। Yes, sir. समझ रहे हो। तो हमें पर केजी इतना दिया है, तो पेशेंट को कितना लगेगा, तो पूरा केजी के हिसाब से अगर मान लो 60 केजी है तो 60 केजी के साथ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ऐसे 150 पाउंड ये दिया है, तो पाउंड को हमें क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पर केजी दिया है तो पाउंड तो हमें नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें क्या करेंगे 150 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2.2. 2.2 ये अभी बता दो, 150 डिवाइडेड बाय 2.2, आंसर क्या बनेगा 150 डिवाइडेड बाय 2.2, आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू 68.2 केजी, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 68.2 केजी, 2 kg. ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में कैसे बनेगा, ये आगे जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 22, ऐसे सॉल्व करोगी और बाद में जाके ये 68.2, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये डिवीजन में तुम लोग कर सकते हो आराम से, सबको पता है। और ये आंसर क्या हो जाएगा 68.2 केजी। अभी टोटल डोज ये पेशेंट को कितना देना है, क्योंकि पर केजी हमें कितना देना 0.015 mg, ठीक है ना। तो टोटल डोज कितना हो गया, टोटल डोज इक्वल टू कितना होगा 0.015, ठीक है ना, mg इंटू 68.2 केजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर कैसे बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले क्या करो, ये 15 को हटाओ यहाँ से, मतलब डेसिमल को, तो आंसर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 1000
इंटू 682 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना, इतना आ जाएगा आंसर। तो 682 इंटू 15, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 0, 5 इंटू 8 40, 41, नेक्स्ट ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 30, 34, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। 682 0 3 2 1 9 10, तो इतना आ जाएगा 10230, 10230 डिवाइडेड बाय 1140, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, अगर हमें ये अगर डेसिमल में प्लेस करें तो ये आंसर क्या बनेगा, डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 4 जीरो है, तो 4 राइट साइड से 4 क्या करेंगे, 4 वैल्यू या प्लेस को छोड़ के एक डेसिमल लगाएंगे, तो 1.0230 इतना हो जाएगा mg हमें देना पड़ेगा, इतना mg हमें देना पड़ेगा टोटल। तो टोटल डोज इसमें क्या आता है 1.0230 mg, या फिर 1.02 इतना लिख लो 1.02 mg। तो ये सारे तो कैलकुलेट कर लिए, अभी आंसर क्या बना 1.02 mg जो कि टोटल डोज है। क्या समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। 1.02 mg ये है टोटल डोज। मैं बाकी हटा देता हूँ, ये आ जाएगा टोटल डोज, मतलब जो हमें देना है वो है डिजायर्ड डोज। तो हमें यहाँ पे पता चल गया डी क्या है, और हमें फिर एच कितना पता होना चाहिए, एच मतलब हमारे हाथ में कितना है, वो है 4 mg, एंड बी मतलब कितना है यहाँ पे, b इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है ना। और फॉर्मूला अमाउंट कितना देना है, फिर अमाउंट इज इक्वल टू d इंटू वी डिवाइडेड बाई एच, और d कितना यहाँ पे हो गया 1.02 इक्वल टू 1 एंड डिवाइडेड बाई एच मतलब आ जाता है 4 mg, ठीक है ना, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? चलो अगर इसको सॉल्व करें तो 102 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 25.5, ये आ जाएगा आंसर, क्या बताओ, अगर 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25.5, ठीक है ना, और ये फिर 100 में अगर डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.255, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर पर मतलब इतना ml हमें देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा, हमें कितना ml देना पड़ेगा 0.25 ml, समझ में आ गया? या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.26 ml, हाँ या ना, ठीक है ना, समझ में आ गया? ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर मतलब करना तो पड़ेगा। क्या डाउट है क्या, जल्दी से बता दो। नो सर। नो सर। पहला वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्या है बताओ, हमें क्या क्या चाहिए? पहला वाला कंसेप्ट ये चाहिए हमें पाउंड से ना, पाउंड से केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर जो डोज दिया है ना पर केजी दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल डोज को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो टोटल डोज इक्वल टू कितना आ जाता है, डोज इनटू केजी कितना अवेलेबल है, हाँ या ना, मतलब कितना केजी का पेशेंट है, समझ रही हो? तो यहाँ से हमें क्या मिला, टोटल डोज मिल गया, और जिसको हम डी करके मान लिए। क्या समझ में आ गया? उसके बाद फिर हम क्या किए, एच एंड और वी तो यहाँ पे पूरा दिया है, इसमें कोई गड़बड़ है नहीं। अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप कर लिए तो फिर बाकी सारे आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, यू हैव एन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर 40 mg of methadone subcutaneously for opioid detoxification. You have on hand 30 mg per ml. How much should you draw into the syringe? कितना देना पड़ेगा? ये वाला देखो बहुत आसान वाला है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं सॉल्व करने वाला। यहाँ पे डी बता दो कितना है, डिजायर्ड डोज क्या है बताओ, कितना ऑर्डर किया, 40 mg
ये मिला है हमें 40 mg। और यहाँ पे एच कितना है बताओ, ऑन हैंड हमारे पास कितना है 30 एंड वी कितना है बताओ, व्हीकल क्या है 1 ml 1 ml ठीक है ना। 1 ml अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमाउंट इक्वल टू डी इंटू वी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना। डी कितना यहाँ पे 40 mg इंटू वी कितना आ गया 1 ml डिवाइडेड बाई 30। 1.34 ml होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर दे दिए, बहुत तेज हो। चलो तो 4 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 1.3 अप्रोक्सीमेटली 1.3 ml, है या ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये मत बता देने का सर 4/3 कैसे 1.3 हुआ, वो डिवीजन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे आना चाहिए ना। यस सर 3 और यहाँ पे वैल्यू एक आ गया, डेसिमल लगाओ और जीरो लगाओ, फिर यहाँ से 3 से डिवाइड करो तो 9, फिर आ गया 10, फिर 3, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे सॉल्व करके नहीं बता सकता, ये सारे सबको पता है, मतलब एक क्लास 1 वाला बच्चों का। ये मत बता देना सर 4/3 कैसे होगा 1. चलो एनीवे, तो 1.3 ml ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ये क्या साउंड है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट हैज ए प्राइमरी IV of dextrose in water 1000 ml to be infused over 24 hours. What would be the drip rate? अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, जो यूनिवर्सल फॉर्मूला हम लगाते थे वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ड्रॉप वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये पूछा है ड्रिप रेट कितना होना चाहिए, मतलब पर मिनट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। यूजिंग ट्यूबिंग ए ड्रॉप फैक्टर ऑफ 60, मतलब ये कौन सा ड्रॉप फैक्टर, अगर 60 है तो कौन सा ड्रॉप होगा, मैक्रो या माइक्रो, माइक्रो ड्रॉप, ठीक है ना। ये आ जाता है माइक्रो ड्रॉप वाला, ठीक है ना। चलो एनीवे, सो अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला बता दो ड्रिप कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या था, total volume डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। चलो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो देख लेते हैं टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कितना है बताओ, टीवी टोटल वॉल्यूम टीवी इक्वल टू 1000 ml, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है इन वाटर 1000 ml टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर 24 आवर, 24 आवर मतलब टोटल टाइम इज इक्वल टू 24 आवर, हाँ या ना बता दो। यस सर और यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है, बोला है ड्रॉप फैक्टर इज इक्वल टू 60, सारे चीज दिया है, सिर्फ हमें लगाना कहाँ पर है, फॉर्मूला के अंदर। लेकिन एक चीज यहाँ पर गड़बड़ है, एक चीज यहाँ पर गड़बड़ है, क्या बता दो गड़बड़, यहाँ पे दिया है 24 आवर में, और यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए बोला है ड्रॉप्स पर मिनट में, ठीक है ना। अगर 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 24 इंटू 60, ठीक है ना, इतना मिनट हो जाएगा। तो यही हमें लगाना है, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1000 ml इंटू ड्रॉप फैक्टर दिया है 60, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया 24 आवर इंटू 60, ये हो गया 60 को 60 कट गया। अभी 1000 से अगर 1000 को अगर 24 से डिवाइड करें, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 41.6, तो यह आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 41.7 आ जाएगा। और इसको हम ये लिख सकते 41.7 ड्रॉप तो नहीं लगा सकते, इसमें क्या बोल देंगे 42 ड्रॉप्स, ठीक है ना। 42 ड्रॉप्स हम क्या करेंगे पर मिनट देंगे, क्या समझ में आ गया, पर मिनट कितना ड्रॉप्स होगा 42, क्या समझ में आ गया सबको। यस सर चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव ranitidine 50 mg in 50 ml D5, ठीक है ना, टू रन ओवर 30 मिनट्स के लिए देना है। द ट्यूबिंग has a drop factor of 15. How many drops per minute will you set
ऑन द आईवी इन्फ्यूजन कंट्रोलर और आईवी इन्फ्यूजन पंप। पंप में कितना ड्रॉप देना, तो यहाँ पे वही दोबारा वो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय total volume into drum ठीक है ना। चलो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे बता दो पहले टोटल वॉल्यूम कितना है। 50 ml. क्या आता है देखो, यू हैव रनिंग 50 mg इन 50 ml, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 50 ml हो गया, ठीक है ना। चलो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 ml एंड ड्रॉप फैक्टर यहाँ पे कितना दिया है? ड्रॉप फैक्टर दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना, ड्रिप फैक्टर कितना दिया है? 15 दिया। हमें क्या फर्क पड़ता है, वो 15 दो, 20 दो, 30 दो, 40 दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में दिया है, हम 15 लिख दिए, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू रन ओवर 30 मिनट्स, तो ये आ गया हमारा 30 मिनट्स, तो ये आ जाता है ड्रॉप, ठीक है ना। चलो अभी फॉर्मूला लगाना, टीवी इंटू डी, ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 50 ml इंटू ड्रॉप फैक्टर कितना है? 15 ड्रॉप्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स, ठीक है ना। चलो अभी अगर इसको डिवाइड करें 15 से 30 को काट दो, याद है तो 2 से काट लेंगे तो 25, ठीक है ना। समझ में आ गया? बता दो। आंसर क्या बनेगा? 25 ड्रॉप्स 25 पर मिनट 25 ड्रॉप्स पर मिनट, हाँ या ना बता दो। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं। फिजिशियन ऑर्डर्स an IV with heparin, IV with heparin at 700 units per hour. You have a bag with 100 units per ml of solution. How many milliliters per hour will you set on the IV infusion pump? IV infusion pump में कितना सेट करना पड़ेगा, कितना ml per hour? ऑर्डर कितना किया गया है बता दो पहले। ऑर्डर मतलब यहाँ पे क्या यहाँ पे ड्रिप वाला फॉर्मूला लगाएंगे या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पहले बता दो। ड्रॉप नहीं सर, पहले देखो यहाँ पे कोई ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्या? नहीं सर, नहीं, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यूनिवर्सल फॉर्मूला कौन सा है? अमाउंट इज इक्वल टू DVH D into V by H। डिजायर्ड डोज कितना है यहाँ पे बता दो। डिजायर्ड कितना है? ऑर्डर कितना किया गया है? IV with heparin 700 units per hour, ठीक है ना, 700 units। देन B व्हीकल कितना है बताओ यहाँ पे? पर ml मतलब 1 ml, ठीक है ना। H कितना है बताओ? 100 units, ठीक है। चलो अभी अमाउंट कितना देना होगा? अमाउंट इज इक्वल टू 700 इंटू V इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। चलो ये 0 को 0 कट गया, आंसर क्या हो जाएगा? 7 यूनिट्स, ठीक है ना। चलो 7 यूनिट्स देना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 7 यूनिट्स मतलब क्या है? 7 यूनिट्स नहीं है, एक्चुअल में ये ml है, ml होगा, ये यूनिट नहीं होगा। क्यों यूनिट नहीं होगा मैं बताता हूँ। क्यों यूनिट नहीं होगा? क्योंकि ये जो 700 है ना, ये यूनिट है, ये यूनिट को यूनिट कटेगा, यहाँ पर 1 ml जो है ml रहेगा, तो ये आ जाता है 7 ml, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो आंसर हो जाएगा ये 7 ml। कोई डाउट है क्या बता दो। यस नो सर, नहीं नो सर। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट MCQ पूछा, जितना बड़ा उतना आसान, ठीक है ना। चलो अभी बात कर रहे हैं। A 12-year-old child was admitted to the emergency department because of an asthma attack। यहाँ तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, क्योंकि हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया। Upon assessment, you found that the child's weight measures 82.4 lbs। lbs मतलब पाउंड, ठीक है ना। The primary care provider orders 2 mg per kg। देखो यहाँ पे पाउंड में दिया और यहाँ पे ऑर्डर किया गया है पर केजी, ठीक है ना। और तुम्हें पता है क्या करना है अभी, ठीक है ना।
The available stock dose Yes, sir. is 125 mg per 2 ml. How many ml will the nurse administer? बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है पर आसान सा है, ठीक है ना। हमें जो चाहिए वैल्यू वो सारे वैल्यू यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। चलो अभी पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये जो एलबी है ना, एलबी को केजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे केजी में दिया। तो 82.4 LB इज इक्वल टू कितना केजी होगा, तो क्या करेंगे 82.4 डिवाइडेड बाय 2.2, तो आंसर क्या आ जाएगा। Divided by 2. क्या समझ में आ रहा है या नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों 2.2 से डिवाइड किए, कन्वर्ट करने के लिए। क्या कन्वर्ट करेंगे, पाउंड को केजी में केजी में कन्वर्ट करेंगे। जी तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 37.5 केजी, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 37.5 केजी। सो 82.4 LB या पाउंड इज इक्वल टू 37.5 केजी। इतना समझ गए। Yes, sir. चलो, Yes, sir. the primary caregiver provider order 2 mg per kg, ठीक है ना। हमें देना कितना है, मतलब डोज जो डिजायर्ड डोज है, डिजायर्ड डोज जो डी है, तो डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू 2 mg पर केजी, ठीक है ना। 2 mg. टोटल डोज कितना हो जाएगा, टोटल डोज कितना होगा 2 इंटू 37.5 इज इक्वल टू 75 mg, Equal. ठीक है ना। समझ में आ गया। तो टोटल डोज कितना हो गया 75 mg। समझ में आ गया, हाँ या नहीं बता दो। 5 mg. समझ में आ गया। तो हमें क्या मिल गया, डी मिल गया। अभी हमें क्या पता लगाना है, एच। एच मतलब डोज ऑन हैंड। डोज ऑन हैंड कितना है बता दो पहले। सर 125 mg. 125 mg एंड व्हीकल वी इक्वल टू कितना है 2 ml, 2 ml। ठीक है ना। 2 ml. चलो अब फॉर्मूला लगाना, अमाउंट इज इक्वल टू डी इंटू वी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना। डी कितना है बता दो, डी हमारा जो लास्ट में मिला वो है 75 mg, ठीक है। इंटू वी कितना है व्हीकल 2 ml डिवाइडेड बाय हमें और क्या मिला एच, एच कितना है बता दो 125 mg। क्या समझ में आ गया। Yes, sir. चलो अगर इसको Yes, sir. सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 125 ml, ठीक है ना। mg को mg कट जाएगा, 2 इंटू 75 करें तो आ जाएगा 1.2 ml होगा। डिवाइडेड बाय 1.2. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 1.2. 125, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.2. 1.2 इज इक्वल टू 1.2 ml। 1.2 ml. 1.2 Yes, sir. ml समझ में आ गया। डाउट है पूछ लो, Yes, sir. Yes sir. No sir. No, कोई sir. डाउट नहीं। आगे बढ़ेंगे, No, sir. आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ए पेशेंट विद Yes, sir. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज प्रिस्क्राइब्ड विथ ब्रिटिलियम 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। द मेडिकेशन कम्स मिक्स्ड विथ 50 mg in 50 ml of 0.9% normal saline. The patient's weight is 170 pound. How much medication will you administer per hour? जितना तुम्हें लग रहा है लंबा चौड़ा उतना आसान है, मैंने बोला था पहले। और ये कौन सॉल्व कर सकता है, 5 मिनट टाइम देता हूँ। 5 मिनट हमारे पास नहीं है, एग्जाम में और भी जल्दी करना पड़ेगा। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम करा सकते हैं, इसको ले सकते हैं। टाइम देता हूँ, जल्दी से कर लो। पहले मैंने सारे चीज बोल दिया।
आराम से सॉल्व करो। एक बार तुम्हें समझ में आ गया ना, तो फिर आराम से बाद में सॉल्व कर सकते हो। एक बार कंसेप्ट समझ लो कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो 7.7 ml। कितना? और एक बार पूछो, बोलो। 7.7। 7.7। कहीं पे गड़बड़ कर दी तुम, कहीं पे देख लो कहां पर गड़बड़ है। देखो एक चीज तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक तो mg में दिया है, दूसरा माइक्रोग्राम में दिया है। वो चीज देखना पड़ेगा, सारे यूनिट सेम होना चाहिए। तो कहाँ कहीं पे तुम यूनिट कन्वर्शन किए हो या नहीं किए हो वो पहले देखो। मैं बता ही देता हूँ, किसी का हुआ या नहीं हुआ बताओ। सर 4.25। सारे गलत कर रहे हो, तो एग्जाम में ऐसे गलत ही करके आओगे तुम लोग। चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, A patient with a ventricular fibrillation is prescribed। prescribed मतलब ऑर्डर किया गया, ये वाला आ जाता है हमारा डी, ठीक है ना। डिजायर्ड डोज, डिजायर्ड डोज कितना आ जाता है बताओ, 5 माइक्रोग्राम mcg पर केजी, माइक्रोग्राम एमसीजी माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ये वाला चीज याद रखना, पर मिनट बोला गया है, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे और एक चीज पूछा है कि पेशेंट का जो वेट है ना वो कितना है, वेट इज इक्वल टू 170 पाउंड, ठीक है ना। और इसको कहां पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, डिवाइडेड बाय 2.2 कर लो। तो आंसर क्या बनेगा बताओ, 170 डिवाइडेड बाय 2.2, आंसर बनेगा 70। 77.27। मतलब ये मान लो 77.3, हाँ या ना। यस सर। 77.3 केजी। क्या कोई गड़बड़ समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। yes sir अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 77.3 केजी। अगर पर केजी 5 mcg देंगे तो 77 में कितना देंगे, हाँ या ना। तो 5 इंटू 77.3, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ। 386.36। तो मतलब ये आ जाएगा 5 इंटू 77.3 इज इक्वल टू 386.5, ठीक है ना। 0.5 माइक्रोग्राम पर मिनट, हाँ या ना। पर मिनट इतना हमें देना, क्या समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच ऑफ द मेडिकेशन विल यू एडमिनिस्टर पर आवर। एक घंटे में कितना देना, तो अगर मिनट में इतना देंगे तो घंटे में कितना देना, 1 आवर में कितना देना है। 1 आवर इज इक्वल टू इंटू 60 फिर करना पड़ेगा। 386.5 इंटू 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। 386.5 इंटू 60 का आंसर बनेगा, ये आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 231.90 माइक्रोग्राम, हाँ या ना। ये एमसीजी हो गया। लेकिन और एक चीज यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 50 mg इन 50 ml। ये माइक्रोग्राम में हम मतलब पता चल गया हमें माइक्रोग्राम में, लेकिन क्वेश्चन दिया है मिलीग्राम में। फिर हमें क्या करना पड़ेगा,
माइक्रोग्राम टू मिलीग्राम कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये हमें पता है माइक्रोग्राम कितना दिया है 23190, और मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.190। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 अप्रोक्सीमेटली 23.2 बता दो mg, हाँ या ना, क्या समझ में आ गया 23.2 mg। ये हो गया हमारा टोटल डोज या डिजायर्ड डोज पर आवर। क्या समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताओ। ये हो गया टोटल 23.2 mg पर आवर। क्या समझ में आ गया, हाँ या ना बताओ। यस सर। तो ये हो गया हमारा डिजायर्ड डोज। अभी एच हैंड में कितना है बताओ, हैंड में है 50 mg इन 50 ml, तो आ गया 50 mg हैंड में, और V कितना है 50 ml, ठीक है ना, समझ में आ गया 50 ml। चलो फॉर्मूला लगाना, अमाउंट कितना देना है, अमाउंट इज इक्वल टू D इंटू वी डिवाइडेड बाई H, और V एंड H देखो ये दोनों क्या है सेम अमाउंट है, तो D कितना आ गया 23.2 mg, ठीक है ना, इंटू V इक्वल टू कितना है, V इक्वल टू 50 ml डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा फिर 50 mg, H इक्वल टू कितना है 50 mg, तो mg को mg कट गया एंड देन 50 को 50 भी कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 23.2 ml। 23.2 ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट, डाउट है क्या, चलो आगे बढ़ेंगे। मतलब ये 23.2 ml हमें टोटल देना है, और कितने घंटे में कैलकुलेट किए थे पर आवर, तो ये हो गया पर आवर देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ए क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यू टू acute angina pectoris. The healthcare provider orders IV nitroglycerin 75 mg in 500 ml of 5% dextrose water at 100 microgram per minute, ठीक है ना। The nurse will set the pump at which rate, मतलब कितना ml देंगे पर आवर, ml पर आवर कितना होगा। यहाँ पे ड्रॉप के बारे में नहीं पूछा, तो इसलिए ड्रिप वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही सेम फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू डीवी बाई एच, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ऑर्डर कितना किया गया है बता दो, ऑर्डर इज इक्वल टू 75 mg या फिर डिजायर्ड इज इक्वल टू डी, एंड डी इज इक्वल टू कितना बता दो 75 mg। क्या समझ में आ गया, ऑर्डर आईवी नाइट्रोग्लिसरीन 75 mg, ठीक है ना, तो D इक्वल टू 75 mg मिल गया हमें। कोई डाउट, हाँ या ना बताओ। नो सर। नो सर। चलो उसके बाद क्या लेना, हैंड H कितना है, ठीक है ना, H कितना है यहाँ पे, It's 5 sir 100 mcg पर मिनट। यहाँ पे 100 mcg। एक म्यूट रखो, किसी का बैकग्राउंड में कुछ नॉइज है क्या। अच्छा हम लोग यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे एज हमें पता नहीं अभी तक, क्यों पता नहीं बताओ। एक तो पहले देखो ये द नर्स विल सेट द पंप एट व्हाट रेट ml पर आवर, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना दिया है 100 माइक्रोग्राम पर मिनट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये लगाना पता लगाना पड़ेगा पर मिनट अगर 100 माइक्रोग्राम देना तो फिर ये 1 घंटे में कितना देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 1 मिनट में 100 माइक्रोग्राम देते हैं तो 1 घंटे में कितना देंगे, तो ये मिनट को पहले क्या कर लो घंटे में बदल दो, क्योंकि यूनिट तो सेम होना चाहिए, समझ रही हो, समझ रही हो नहीं, ये घंटे में पूछा है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्यों गड़बड़ हुआ वो मैं सोच रहा था। यहाँ पे गड़बड़ होने का रीजन ये है, ये पूछा है घंटे में और यहाँ पे मिनट में दिया है, ठीक है ना। अगर 100 माइक्रोग्राम पर मिनट मतलब देना है तो फिर 1 घंटे में कितना मिलेगा, 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा 60 माइक्रोग्राम इंटू 60,
इज इक्वल टू 600 माइक्रोग्राम हमें देना होगा पर आवर। ठीक है ना, क्या समझ में आ गया? 6,000 हाँ 6,000 वेरी गुड। हाँ 6000 माइक्रोग्राम हमें देना है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे 75 mg दिया और हम कैलकुलेट करके क्या निकाले माइक्रोग्राम में, तो और इसको फिर क्या करना पड़ेगा mg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? समझ रही हो? तो 6000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू कितना mg होगा? 6000 डिवाइडेड बाय 1000 कर लो, इज इक्वल टू कितना होगा? 6 mg, हाँ या ना? तो हमें ये मिला एक घंटे में कितना कितना मिलीग्राम देना? 6 मिलीग्राम देना है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे D इक्वल टू कितना हो गया? D इक्वल टू 75 mg। ठीक है ना? नहीं, यहाँ पे D टोटल जो डोज है ना, डिजायर्ड डोज, वो कितना हो गया अभी? जल्दी से बताओ, टोटल जो देना होगा। डोज तो 75 क्या गड़बड़ हुआ? द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स IV नाइट्रोग्लिसरीन 75 mg इन 500 ml, तो 75 होगा ना? 100 माइक्रोग्राम पर मिनट। ठीक है ना, अगर 100 माइक्रोग्राम पर एक बार पूरा ध्यान से देख लो, 100 माइक्रोग्राम पर मिनट इसे देना है। समझ रही हो? प्रोवाइडर्स नाइट्रोग्लिसरीन 75 mg इन 500 ml, इसका मतलब क्या है? 500 ml में 75 mg है और देना कैसा है? 100 माइक्रोग्राम पर मिनट। समझ रही हो? यस सर। तो यहाँ पे डिजायर्ड डोज क्या होगा? ये 6 mg होगा, ये वाला। समझ रही हो? हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो H मतलब ऑन हैंड कितना है? 75 mg इन 500 ml, तो H आ जाता है 75। समझ रही हो? यस सर। अभी V व्हीकल मतलब कितना आ जाता है? 500 ml। ठीक है ना, अभी समझ में आ गया? 500 ml। चलो, ये आ जाता है 500 ml। मैं 50 ml लिख दिया, मैं जीरो भूल जाता हूँ कभी कभी, बता दिया करो। ठीक है ना, चलो, तो V इक्वल टू 500 ml। अभी अमाउंट कितना देना? अमाउंट इज इक्वल टू D इंटू V डिवाइडेड बाई H। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अभी तो पूरा आसान हो गया सारे चीज। D इक्वल टू कितना हो गया? 6 mg इंटू V इक्वल टू 500 ml डिवाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 75 mg को mg से ले गया। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 75, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, आई मीन इज इक्वल टू 40 ml। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। हो गया सबका? यस सर। आंसर आ गया सबका? यस सर। आज क्लास बंद कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी बंद कर रहे हैं। ठीक है, और सारे अगर ड्रॉ कैलकुलेशन रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस तुम्हारे पास है तो फिर वो भी सॉल्व कर लो, बुक में से सॉल्व कर लो। अगर डाउट है फिर मुझे भेजना। ठीक है, अभी सॉल्व कर लो। तुम्हारे पास जितने बुक है सारे ड्रॉ कैलकुलेशन वाला बुक से सॉल्व करो। कहीं पे भी डाउट आता है मुझे भेजना, फोटो खींच के भेज देना, सर मुझे ये डाउट है। ठीक है, करो क्लास। ओके सर। Okay, sir. Take care. Good night. थैंक यू सर। गुड नाइट। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Good night. Take care. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।